गरुड़ पुराण भाग एक गरुड़ पुराण का परिचय। गरुड़ पुराण 18 महापुराणों में से एक है। यह भगवान विष्णु और उनके वाहन गरुड़ के बीच संवाद के रूप में लिखा गया है। इसका मुख्य उद्देश्य मनुष्य को जीवन, मृत्यु और मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा के रहस्यों को बताना है। यह ग्रंथ हमें धर्म, नीति, कर्म और मोक्ष की शिक्षा देता है। इस पुराण में ब्रह्मांड की रचना, धर्म अधर्म, पाप पुण्य, नरक स्वर्ग, मृत्यु और मोक्ष जैसे गूढ़ विषयों का विस्तार से वर्णन मिलता है। इसे अंत्येष्टि पुराण भी कहा जाता है क्योंकि इसमें मृत्यु के बाद के संस्कारों और आत्मा की गति का वर्णन है। भगवान विष्णु और गरुड़ का संवाद। गरुड़ पुराण की शुरुआत गरुड़ द्वारा पूछे गए प्रश्न से होती है। गरुड़ भगवान विष्णु से पूछते हैं, हे प्रभु, मनुष्य के जीवन का सच्चा उद्देश्य क्या है? मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है? स्वर्ग और नरक का क्या रहस्य है? भगवान विष्णु गरुड़ को उत्तर देते हुए कहते हैं, हे गरुड़, यह संसार अस्थायी है। जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है, परंतु आत्मा अमर है। आत्मा शरीर को त्याग कर अपने कर्मों के अनुसार अगले लोक में जाती है। जीवन का उद्देश्य। भगवान विष्णु गरुड़ को बताते हैं कि मानव जीवन बहुत दुर्लभ है। यह केवल भोगविलास के लिए नहीं मिला, बल्कि आत्मा को शुद्ध करने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए मिला है। मनुष्य का कर्तव्य है सत्य बोलना, धर्म का पालन करना, दूसरों की सेवा करना, दान और पुण्य के कार्य करना, ईश्वर की भक्ति करना। यदि मनुष्य यह सब करता है तो मृत्यु के बाद आत्मा स्वर्ग प्राप्त करती है और अंततः मोक्ष को प्राप्त होती है। मृत्यु का रहस्य। गरुड़ पुराण में मृत्यु का वर्णन बहुत विस्तार से मिलता है। मृत्यु के समय आत्मा शरीर को छोड़ देती है। अच्छे कर्म करने वाले की आत्मा को देवदूत ससमान ले जाते हैं, जबकि पापी की आत्मा को यमदूत कठोरता से ले जाते हैं। मृत्यु के बाद आत्मा यम मार्ग से गुजरती है। यहाँ आत्मा को अपने जीवन के सभी कर्मों का लेखा जोखा दिखाया जाता है। यमराज कर्मों के आधार पर निर्णय देते हैं। अच्छे कर्म करने वाले स्वर्ग जाते हैं, बुरे कर्म करने वाले नरक में दंड भोगते हैं। नरक और स्वर्ग का वर्णन। गरुड़ पुराण में नरक और स्वर्ग का भी विस्तार से वर्णन है। स्वर्ग वह स्थान है जहाँ पुण्यात्माएं जाती हैं। वहाँ दिव्य सुख, आनंद और शांति है। आत्मा वहाँ प्रसन्न रहती है। नरक वह स्थान है जहाँ आत्मा को अपने पापों का दंड मिलता है। झूठ बोलने वाले को अलग नरक मिलता है। हिंसा करने वाले को अलग दंड मिलता है। चोरी, हत्या, व्यभिचार, लोभ जैसे पापों के लिए अलग अलग यातनाएं बताई गई हैं। यह वर्णन मनुष्य को पाप से बचने और अच्छे कर्म करने की प्रेरणा देता है। पितृकर्म और श्राद्ध का महत्व। गरुड़ पुराण में पितरों, पूर्वजों के कर्मों और श्राद्ध का भी महत्व बताया गया है। मृत्यु के बाद आत्मा को शांति मिले, इसके लिए जीवित व्यक्ति को श्राद्ध, तर्पण और दान करना चाहिए। श्राद्ध करने से पितरों की आत्मा तृप्त होती है और वे अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। इसके विपरीत यदि श्राद्ध नहीं किया जाए तो आत्मा को कष्ट झेलना पड़ता है। मोक्ष का मार्ग। गरुड़ पुराण बार बार यह शिक्षा देता है कि मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए आवश्यक है भक्ति भाव से भगवान का स्मरण, सच्चे मन से अच्छे कर्म, लोभ, मोह, क्रोध और अहंकार का त्याग, दान, सेवा और करुणा का पालन। जो मनुष्य इस मार्ग पर चलता है वह मृत्यु के बाद पुनर्जन्म से मुक्त होकर परमात्मा में विलीन हो जाता है। जीवन की सच्चाई। गरुड़ पुराण हमें यह सिखाता है कि यह संसार नश्वर है। धन, पद, प्रतिष्ठा, परिवार और शरीर सब अस्थायी हैं, केवल आत्मा अमर है। मनुष्य को इस जीवन में ऐसे कर्म करने चाहिए जो आत्मा को पवित्र करे। पाप से बचकर पुण्य का मार्ग अपनाकर, धर्म का पालन करके और ईश्वर की भक्ति करके ही मनुष्य अपने जीवन को सफल बना सकता है। गरुड़ पुराण का संदेश। मृत्यु निश्चित है, इसलिए समय रहते अच्छे कर्म करो। आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है। धर्म और सत्य का पालन ही सबसे बड़ा पुण्य है। लोभ, क्रोध, मोह और पाप से बचना चाहिए। दान, भक्ति और सेवा से आत्मा शुद्ध होती है। श्राद्ध और पितृतर्पण से
पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है। मोक्ष ही मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य है। निष्कर्ष, गरुड़ पुराण का पहला भाग हमें जीवन और मृत्यु का रहस्य समझाता है। यह बताता है कि मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि आत्मा की यात्रा की शुरुआत है। मनुष्य को अपने जीवन में धर्म, सत्य, दान और भक्ति का पालन करना चाहिए, ताकि मृत्यु के बाद आत्मा को शांति मिले और वह मोक्ष प्राप्त कर सके।